देखो बच्चों, कल जो हमने देखा था वो हमने तुमको बताया था कि दो नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बचपन में निकालते थे। उसी का एक एडवांस मेथड था, बहुत सिंपल था, कोई मसला नहीं था। एक्सपोनेंट से हम निकाल रहे थे। फिर मैंने तुमको लास्ट में थोड़ा ये भी बता दिया था कि अगर फ्रैक्शंस है तो फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर की इज्जत होगी, ऐसे सोचना है कि अगर फ्रैक्शन है 1/2, 3/9, 3/8 और 4/7, अगर इनका एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा। 287 का नीचे वाले का एचसीएफ। और अगर इन्हीं का हमको एचसीएफ निकालना होता, इन्हीं नंबर्स का, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलता और नीचे वाले का एलसीएफ निकलता। ये आगे बहुत काम आएगा। हमने बोला था कि तुमको हम बताएंगे डेसिमल्स का। फाइंड द HCF of 0.0005, 0.005, 0.15, 0.175, 0.5 और 3.5। इसका मुझे क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो देखो, इसमें कोई डरने की बात है नहीं। HCF हम लोग को निकालने आता है बहुत सारे नंबर्स का। लेकिन अब ये डेसिमल्स, पहला नंबर में 0.0005 है। ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक जा रही है सारे नंबर्स। तो जा रही है बेटा 4 तक। तो इन सारे नंबर्स को जो है तुम 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सारे नंबर्स। तो अब जो तुमको एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है? एचसीएफ ऑफ, ये 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 2 3 4। ये बेटा 50 आ जाएगा, ये बेटा 1500 आ जाएगा, ये 1750 आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा और ये 3500 आ जाएगा। इसका एचसीएफ हमें निकालना आता है। ठीक है। अब 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है जबरदस्ती, तो आगे जब इसका एचसीएफ हम निकाल लेंगे तो उसको फिर 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे लास्ट में। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहां से आया 4। यहां से क्यों नहीं लिया? यहां से 3 क्यों नहीं लिया? नहीं लिया क्योंकि जो सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक है उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसके हिसाब से, बाकी सारों को करेंगे। तो 0.005 के सत्ताई तुफैल में सब हो गया। अब कोई ये ना करे। अब देखो मसला समझो, इसीलिए मैंने एचसीएफ की कल फीलिंग बता दी थी कि 75 नंबर है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हर नंबर के फैक्टर्स लिखो। इसका 1 और 5 है, इसका 1 भी होगा, 50 भी होगा, 25 भी होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा होगा। ठीक है। अब तुम यहाँ कुछ कर मत लेना, ये नहीं कि सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बैठ जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है चाचा? कि सबका जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स आएंगे, उनमें से हाईएस्ट उठाना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटे वाले नंबर का फैक्टर्स क्या क्या आया? 1 आया और 5 आया। इन दोनों में से जो हाईएस्ट है, बस ये देखना है कि ये सबको डिवाइड कर रहा है कि नहीं एग्जैक्टली, यानी कि बाकी सबका फैक्टर्स है कि नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो 5 के फैक्टर्स हैं उसका हाईएस्ट फैक्टर इससे भी कॉमन आ जाए, इससे भी कॉमन आ जाए, इसमें भी ये फैक्टर 5 होना चाहिए। 1750 का 5 आएगा ही आएगा, दिख रहा है। बेटा बचपन में पढ़ा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जब भी आखिरी में 0 हो तो 5 से पक्का डिवाइड होगा। आखिरी में 0, आखिरी में 0, आखिरी में 0, आखिरी में 0, आखिरी में 0 या 5 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है, वरना नहीं होता है। तो ये हमको पक्का दिख रहा है कि 5 विल डिवाइड ऑल दी अदर लार्जर नंबर्स। ठीक है। देखो बेटा, एचसीएफ निकालना थोड़ा आसान पड़ता है कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि इसमें एक फीलिंग वाला कंसेप्ट भी है कि जो है ये सबसे छोटे वाले नंबर का फैक्टर्स लिख दिया, क्योंकि बेटा इसका फैक्टर एक 25 भी है, 25 इसका भी फैक्टर 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 है, लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है ना 25। तो सबसे छुटकुन्नी को पकड़ना है और उसका हाईएस्ट वाला उठाना है। अगर मान लो 5 से डिविजिबल, मान लो ये भी नहीं होता, 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 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माना जाता। सिंपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन बेटा अगर इसी नंबर का एलसीएम निकालने के लिए बोलता तो हालत खराब हो जाती। क्यों बेटा? कि 5000 और 3500 कहाँ जाके कॉमन होते हैं? बहुत आगे जाके होंगे, काफी आगे जाके। तो इसका एलसीएम बहुत बड़ा नंबर आएगा। दिख रहा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी से मुझे एक पॉइंट याद आया जो मैं लिखवा देता हूं यहीं पे, ताकि फील आ जाए नोट में। एचसीएफ इसका निकालना बहुत आसान था। ठीक है। देखो बेटा, नोट क्या है, इससे एक फील हमको समझ में आई कि बेटा 75 नंबर क्यों ना हो, एचसीएफ जो है या तो 1 होता है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1। अगर 5 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1। दोनों को डिवाइड कर रहा है।
इनका एलसीएम क्या होगा 15। तो HCF जो है छोटे से छोटा 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो नहीं सकता है, 1 तो होगा ही होगा मजबूरी में, ठीक है। 1 से बड़ा होता है HCF। और n1 n2 नहीं लिख रहा हूँ, फ्रैक्शंस भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन भी होगा तो चल जाएगा। n1 n2 का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर। हम तो अब आगे बढ़ चुके हैं, हम तो फ्रैक्शंस तक का HCF भी निकाल चुके हैं। तो कोई भी नंबर्स है, चाहे डेसिमल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो ये विल डिवाइड ऑल द अदर लार्जर नंबर्स। लेकिन यहाँ तक कहानी खत्म नहीं बेटा, ये जो HCF निकला है वो इसका निकला है, हमें HCF निकालना है इन लोगों का। तो HCF ऑफ 0.0005 से लेके 3.5, इसका जो HCF आएगा बेटा वो 5 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि जिस चीज से मल्टीप्लाई किया था उसी चीज से वापस पटक के डिवाइड कर देना। तो 5/10⁻4 यानी कि 4 बार 0, घुमा फिरा के यही आ गया। तो तुमने देखा कि ये है HCF, ये है मेरा आंसर, ठीक है। तो HCF क्या होता है बेटा, एकदम ध्यान से देखो। HCF जो है या तो 1 या 1 से बड़ा होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स, जो भी जितने भी नंबर्स है उसका सबसे छोटा है उससे भी छोटा हो सकता है या उसके बराबर होगा। इसकी रेंज यहीं तक है। एग्जांपल सुनो, 6, ठीक है, और 9, इन दोनों का HCF बेटा होगा 3। क्यों? इसका फैक्टर है 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 6 तक, इसका फैक्टर है 1, 3 और 9, ठीक है। इन दोनों में एक 1 कॉमन है, एक 1 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 आ गया। तो तुम देख रहे हो ना कि इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 6 है, उससे भी छोटा आ सकता है HCF 3। कभी ऐसा नहीं होगा कि 6 से बड़ा आ जाए, इसके बीच में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये है फील। ये समझ में आया कि नहीं ये वाला पॉइंट, कि जितने भी नंबर जिसका हम HCF निकाल रहे हैं उसके सबसे छोटे नंबर से भी छोटा आ सकता है, या मैक्सिमम छोटे नंबर के बराबर आएगा। एक एग्जांपल में यही लिखा देता हूँ, जो अभी लिखा है एग्जांपल, HCF ऑफ 6 and 9, ये 3 है। अब 3 कैसा नंबर है बेटा, 3 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो बेटा ये मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको कभी भी गलत स्टेटमेंट नहीं कह सकते हो तुम। 3 1 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। 3 इज ग्रेटर देन 1, सही स्टेटमेंट है। 3 इज इक्वल टू 1, गलत स्टेटमेंट है। लेकिन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट। 3 1 के बराबर नहीं आता, 3 1 से बड़ा होता है, ठीक है। और 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा या तो बराबर, बीच में और है, इंग्लिश वाला हिंदी वाला नहीं। दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ा जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। 3 जो कैसा नंबर है बेटा, देख लिया ना तुमने कि 6 इन दोनों में छोटा नंबर था, उससे छोटा। दूसरा एग्जाम्पल, HCF 3 और 12, तो बेटा इसका 4 और 12 ले लेते हैं, चलो। तो इसका HCF आ जाएगा 4। देखो बेटा 4 जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। देखो स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर आ सकता है, इससे ज्यादा तो कतई नहीं हो सकता, या 1 आएगा। तो 4 भी ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रहा है, स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स वाला, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखते हैं, नोट 1 का ही एग्जांपल है। HCF ऑफ 3 and 17 इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। देखो 1 भी आ सकता था, मैंने बोला था ना, तो 1 आ गया। 3 और 17 में कुछ कॉमन नहीं था, तो HCF 1 आ गया। इन दोनों का LCM होता है 17 into 3 51। सर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसे हो जाएगा 3 और 6 1 के? ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बता रहा हूँ कैसे, देखो ये 1 है और ये 6 है। मान के चलो मैंने लिखा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 3 नहीं आएगा x की जगह पे? यस सर आएगा। तो उसको अगर x की जगह मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? सर इक्वल्स टू फिर आ जा रहा है ना, एक इक्वेशन उसमें इक्वल्स टू भी आ रहा है। इक्वल टू आ रहा है ना, अच्छी बात है। इसमें 1 नहीं आएगा x की जगह पे, x की जगह पे 1 भी आएगा, 6 भी आएगा, 3 भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? x क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? x की वैल्यू 1 भी आएगी, x की वैल्यू 3 भी आएगी, x की वैल्यू 6 भी आएगी। क्यों नहीं आएगी? 1 और 6 को पकड़ कर है, 1 भी इंक्लूड हो रहा है और 6 भी इंक्लूड हो रहा है बेटा। देखो इसमें नहीं आएगा, जो तुम कहना चाह रहे हो चाचा, इसमें नहीं होगा।
इसमें x की वैल्यू 1 और 6 नहीं ले सकते, 3 अब भी ले सकते हो। बात समझो, ये जब हम बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो फील आ जाएगी और ज्यादा अच्छे से, आंख कान सब खुल जाएगा। अब मेरे को दोबारा बताओ, ये चीज समझ में आई? x में समझ में आया? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6। तो x एक ऐसी वैल्यू लेगा जो 1 से बड़ी या बराबर हो और 6 से छोटी या बराबर हो। तो 1 क्यों नहीं आएगा वहां पे? तो आएगा, तो 1 आ गया। तो ये भी ट्रू, जो मैं लिख रहा हूँ बेटा वो ट्रू स्टेटमेंट है सारे। ये भी तुम्हारी आंख खोलेगी। एक क्वेश्चन मेरा ऐसे ही गलत हुआ था, -1 लेके आया था मैं, आंसर मेहनत से निकाला 2 मिनट में, लेकिन ऑप्शन जानते हो कैसे दिया हुआ था? ऑप्शन जानबूझ के ये दिया हुआ था 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं बोला कि यार ग्रेटर देन तो होता है, इक्वल टू तो नहीं होता है भाई। तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो काम हो जाएगा। ये और हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, दिल आंख नाक सब खोल के। ठीक है, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लो और इसको अंतरात्मा की गहराई से समझने की कोशिश करो। दूसरा नोट बेटा, एलसीएम जो होता है ना दो नंबर्स का, ये जितने भी नंबर्स का, सैकड़ों नंबर्स ले लो, अगर तुम उसका एलसीएम निकालोगे तो तुम बिल्कुल अंदर से फील कर सकते हो कि एलसीएम का मतलब क्या हुआ बेटा। मान लो 2, 3 और 16 का मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसके नीचे अगर ये आए तो भी मेरे को जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ये आए तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ये आए तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, उनमें से लोवेस्ट उठा लिया, जैसे 16 3 जा 48, ये हो जाता है। ठीक है, 16 2 जा 32 आता है, लेकिन बेटा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ही सोचो, एलसीएम निकालने का प्रोसेस मत सोचो, ऐसे सोचो बेटा 16 1 जा 16। ठीक है, तो 16 1 जा 16, 16 तो डिवाइड कर दे रहा है, 3 नहीं कर पा रहा है, 2 तो कर दे रहा है। फिर 32, वो भी नहीं। 48 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 2 दोनों करते रहे, ये भी करते रहे। 96 भी तो है, लेकिन 96 नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि बेटा हमें लोवेस्ट चाहिए। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिनको ये तीनों नंबर डिवाइड करते हैं। जाहिर सी बात है, हमें मालूम है, फील आती है, लेकिन लोवेस्ट उठाना है हमें, तो वो 48 आएगा। लेकिन इस 48 को तुम देख लो, भले इसके नाम के आगे लोवेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन बेटा ये 16 से भी बड़ा नंबर है। तुमको ये अंतरात्मा से फीलिंग आ रही होगी कि मान के चलो यहाँ पे 2 बस लिखा रहता तो भी एलसीएम मेरा 16 से कम तो नहीं आता। ठीक है, वो तो 3 आके उसने खेल बिगाड़ दिया कि 16 नहीं आ पाया, आगे सोचना पड़ा। तो इसका मतलब है कि दो अगर नंबर है तो उनमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े वाले से भी बड़ा आ सकता है एलसीएम, या बड़े वाले के बराबर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बड़े वाले से छोटा आ जाए। ये फ्रैक्शंस में भी एग्जांपल लेके तुम समझ सकते हो, कितने ही नंबर्स को तुम एलसीएम क्यों ना ले लो, एलसीएम विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बराबर हो जाएगा या तो बड़ा होगा। किससे? नंबर्स, जो भी नंबर्स जिनका तुम एलसीएम ले रहे हो, यानी कि एलसीएम ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाईएस्ट नंबर। मान लो तुम 3-4 हजार नंबर्स का भी एलसीएम ले रहे हो, लेकिन उसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा उससे बराबर आ सकता है, लेकिन उससे बड़ा भी आ सकता है। एचसीएफ उल्टा है, एचसीएफ छोटा आ सकता है, लेकिन 1 से छोटा तो हो नहीं सकता, 0 तो एचसीएफ आएगा नहीं कभी, है कि नहीं? 1 से छोटा एचसीएफ होता नहीं है। को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ तो 1 होता है। थर्ड पॉइंट, सिर्फ 2 नंबर के लिए है ये, ओनली एप्लीकेबल टू 2 नंबर्स। सिर्फ 2 नंबर्स में, अगर तुम 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर, चाहे फ्रैक्शन ही क्यों ना हो, इररेशनल नंबर का एचसीएफ एलसीएम नहीं निकलता है बेटा, ये भी ध्यान से समझना है। रैशनल नंबर का निकलता है, पॉजिटिव रैशनल का, इररेशनल का नहीं निकलता है। तो लिख देते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है 2। तो 2 नंबर मान लो है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लिया a, b, ठीक है ना? तो एलसीएम ऑफ a, b इंटू एलसीएम ऑफ a, b इज इक्वल टू a इंटू b। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, कुछ कॉमन ही नहीं तो 1। ठीक है, और 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। ठीक है बेटा, तो अगर तुम इनका एलसीएम और इंटू एचसीएफ करोगे तो 1 इंटू 12 आएगा,
और ये 3 into 4 के बराबर आ रहा है 12। आ गया। HCF into LCM 1 into 12 और चचा into चचा यानी कि 3 into 4 12। तो दोनों बराबर आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखने में ज्यादा मजा आएगा। 2 नंबर्स के लिए बेटा है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम घुसते हैं सीधे इमेजिनरी नंबर।